नमस्कार, मैं हूं जय वर्मा और आप देख रहे हैं हर पल हरियाणा। तस्वीरें आपको इस समय नीलोखेड़ी के गांव अरजेडी से दिखाई जा रही है, जहां आप देख सकते हैं कि नीलोखेड़ी विधायक भगवान दास वीरपंथी पहुंचे हैं और उनके लिए आज एक कार्यक्रम जो है यहां के सरपंच के द्वारा करवाया गया है। तमाम जो गांव के निवासी हैं आपको नजर आएंगे, इस समय बुके देकर स्वागत करते हुए नजर आएंगे। नीलोखेड़ी विधायक भगवान दास वीरपंथी नीलोखेड़ी के गांव अरजेडी में पहुंचे हैं। सरपंच के द्वारा यहां पर इस समय उनका स्वागत अभिनंदन किया जा रहा है और एक कार्यक्रम जो है उनके लिए रखा गया है। फिलहाल तमाम जो लोग आपको नजर आएंगे इस समय नीलोखेड़ी विधायक भगवान दास वीरपंथी का अभिनंदन स्वागत करते हुए नजर आएंगे। आप सभी से मेरी अपील है, इस खबर को देखने वाले लोग साथ के साथ इस खबर को शेयर भी जरूर करें। नीलोखेड़ी के गांव अरजेडी से आपको ये तस्वीरें दिखाई जा रही है, जहां पर नीलोखेड़ी विधायक भगवान दास वीरपंथी पहुंचे हैं और तमाम ग्रामवासियों का स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें देख सकते हैं, इस समय तमाम जो ग्रामवासी है नीलोखेड़ी विधायक भगवान दास वीरपंथी से मिलते नजर आ रहे हैं और फूल माला पहनाकर उनका अभिनंदन स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। आप सभी से मेरी अपील है, इस खबर को देखने वाले लोग साथ के साथ इस खबर को शेयर जरूर करें। नीलोखेड़ी के गांव अरजेडी से आपको ये इस समय लाइव तस्वीरें दिखाई बीजेपी पार्टी का हम सब मिलकर धन्यवाद करें। बीजेपी पार्टी स्वागत हमारे बीच में विधायक जी का फूल मालाओं के साथ, पुष्प गुच्छ के साथ स्वागत अभिनंदन करते हुए गांव अरजेडी के कार्यकर्ता बंधु सभी यहां पर विधायक जी के लिए यहां पर इंतजार में बैठे हुए थे और आप लोगों का इंतजार खत्म हुआ और विधायक जी हमारे बीच में पहुंचे हैं। वो पूरा गांव मिलकर के उनको तुला करेंगे, तुला दान होगा। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं नीलोखेड़ी के गांव अरजेडी में नीलोखेड़ी विधायक भगवान दास वीरपंथी को सिक्कों से तोला गया है। गांव में आज कार्यक्रम रखा गया था और उस कार्यक्रम में नीलोखेड़ी विधायक भगवान दास वीरपंथी को सिक्कों से तोला गया है। और आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि अब की बार गांव अरजेडी की तरफ से जो विधायक जी की जीत में काफी सहयोग मिला था, एक बार उसी सहयोग के लिए गांव वासियों के लिए एक बार जोरदार तालियां। अब मैं तस्वीरें नीलोखेड़ी के गांव अरजेडी से दिखाई जा रही, जहां पर सरपंच के द्वारा यहां पर नीलोखेड़ी विधायक भगवान दास वीरपंथी को पगड़ी पहनाकर सम्मानित किया जा रहा है। आज गांव में कार्यक्रम रखा गया है और नीलोखेड़ी विधायक भगवान दास वीरपंथी के अभिनंदन के लिए यहाँ पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। नीलोखेड़ी गांव अरजेडी के जो सरपंच है उनके द्वारा और फिलहाल तमाम सदस्य के द्वारा जो उनका स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। तो एक स्मृति चिन्ह देकर भी जो है यहाँ पर सम्मानित किया जा रहा है इस समय नीलोखेड़ी विधायक भगवान दास वीरपंथी को। आपको बता दें, आज नीलोखेड़ी के गांव अरजेडी में कार्यक्रम रखा गया है, जहाँ पर विधायक भगवान दास वीरपंथी को गांव के सरपंच के द्वारा सम्मानित किया जा रहा है और क्या कुछ ये कार्यक्रम है वो भी हम जानने का मान सम्मान करेंगे। रिंकू, सुभाष जी, जितेंद्र जी, ओम प्रकाश जी, उनकी पूरी टीम साल से सम्मानित करेंगे। यहाँ पर हार्दिक अभिनंदन, स्वागत और सम्मान करते हुए अरजेडी गांव के सरपंच सभी का एक बार जोरदार तालियों से आप सभी का भी अभिनंदन स्वागत। यहाँ तो उस टाइम सब कुछ मेहनत करके नहीं समय लगे मैंने चाह पानी करने का। बिल्कुल मैंने कहा विधायक जी कोई नहीं, मैं तो रेच की कर लूंगा, आपने गोद ले लिया, कोई बात नहीं, आपकी गोद में तो जब मर्जी चाय ले लियो। अच्छा जी, मैं अपने माता का, बहना का, बुजुर्ग का, नौजवान का, सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मतलब कि बहुत ही कीमती समय निकाल लिया और मेरे को इतना टाइम दिया। नहीं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी नाराजगी दूर भी होगी है कि नहीं। काम है एक तो पावरा से लेके माता तक
सड़क बहुत ही खराब है, उसको बनाया जाए। और एक माता से ही लेके और बैंक के गेट तक वो भी बहुत खराब है जी, उसको भी किया जाए। अच्छा, एक पाले के घर से लेके चेयरमैन साहब हमारे बैठे होगा और जल टेबल तक उसको भी किया जाए जी। एक जल घर के बोर खराब हो गया था और दूसरी जगह लगाया गया, उसका ना तो कोई कमरा है जी, ना उसकी कोई चार दुआरी है, ना उसके अंदर कोई ब्लॉक है। उसकी भी चार दुआरी ब्लॉक और उसका कमरा लगवाया जाए। एक ईसम सिंह राम के घर तक जी सड़क है, भी काम कराया जाए जी। पूरे ग्राउंड में ब्लॉक, शमशान की चार दुआरी है जी, रास्ता और ग्राउंड के ब्लॉक है जी आरजेडी के। और एक दो छुपाल सुबह सरपंच के टाइम में मैं उसके साथ जाके आपसे लेके आया था जी, और वहां भी आज तक अधूरी पड़ी है, उनको भी पूरी कराई जाए जी दोनों को। एक गांव आरजेडी में है, एक बाजीगर डेरे में है। जान रान ताऊ के घर तक सड़क है जी, कच्ची है बिल्कुल, उसमें कोई ईंट खड़ोंजा नहीं है, उसका भी थोड़ा सा ब्लॉक नहीं बिछा लाल तो बछाई दी। और अगर 10 गांवों में पट जावा और 10 के 10 गांव उससे बहुत ही परेशान, उसको पीएलडब्ल्यूएस में देके जी उसको पक्की काली करवाई जाएगी। मना क्या वहां 5 लाख का मान कर रहे हैं उनको ना कौन सी मंडी बजी इसका भी अर्थी तक दो श्राम करना जो रिंकू ने पीछे हटता आए जी। एक दो सरपंच आए, बस मैं नाम नहीं बोलता, ठीक है। वो को भाई सरपंचों को नाम दे रहा, हाँ भाई गाड़ी बोर्ड सारे काम हो गए, तैयारी होगी, मंडी के गेट पे उल्टे बैठ के पीछे सरपंच ही पाए रिंकू रहेगा। सरपंच के लिए अब मैं पीछे तक रखते पीछे तक आ जाना चाहिए, विधायक ने पता होना चाहिए। आज अरजाड़ी गांव में 1 साल के बहुत बड़ा प्रोग्राम कराया हमारे सरपंच साहब ने। करते हैं सरपंच और जितने गणमान्य व्यक्ति यहाँ पहुंचे हैं सरपंच, बहुत ही सरपंच भाई रिंकू जी, जिन्होंने आज ये बहुत ही भव्य प्रोग्राम का आयोजन किया। पूरी पंचायत समिति के सभी सम्मानित सदस्यगण और यहाँ पर पहुंचे बहुत ही आदरणीय बाबा जसवंत नाथ जी, हमारे मंडल के अध्यक्ष भाई मुकेश भारती जी, बाबा मनोज नाथ लाडी जी, कलसी से भाई बल सिंह जी, बरथड़ा जी, बरसाड़ू से सरपंच भाई लाल जी और सभी हमारे पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता साथी, गांव के सभी मेरे बुजुर्गों, साथियों, माताओं, बहनों, मैं सबसे पहले तो आप सभी का धन्यवाद करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। आप सब ने यहाँ जो हम सब का मान सम्मान दिया, आदर सत्कार किया, इसके लिए मैं पूरी पंचायत समिति का और सभी गांव वासियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। और धन्यवाद भी करता हूं कि आप सब ने, चाहे लोकसभा का चुनाव हो चाहे विधानसभा का चुनाव हो, आप लोगों ने भरपूर अपना आशीर्वाद दिया और मुझे भी इस गांव से अच्छे मार्जिन से जिता करके विधानसभा में भेजने का काम किया। इसके लिए भी मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। मैं तो सरपंच साहब से जब से चुनाव जीता जब से इसके पीछे लगा हुआ था, भाई चाय पिला दे, पर इसने एकदम इकट्ठे इतने काम कर लिए एकदम इन्हें जोर पा दिया, नहीं तो पहला पिला देता तो शायद कुछ ना कुछ काम भी सिरे चढ़ जाते। लेकिन ये कह रहा मैं तसल्ली से करूंगा, बाद में करूंगा, लेकिन जहाँ इन्होंने तसल्ली बख्श आज ये प्रोग्राम किया है और इनका धन्यवाद करते हैं। बाकी आप सबके आशीर्वाद से एक ईमानदार मुख्यमंत्री इस प्रदेश को मिले, आदरणीय नायब सैनी जी के रूप में, जो लगातार पूरे प्रदेश भर में बिना भेदभाव के वो काम कर रहे हैं। जहाँ जहाँ की जो जो समस्या है आज वो उन समस्याओं को दूर करने का काम कर रहे हैं। लगातार अभी सबसे पहले तो हमारी जो महिलाओं को तोहफा दिया 2100 रुपए का, जो लाडली लक्ष्मी योजना के तहत
हर हमारी जो गरीब माता बहन है उनके खाते में 2100 रुपए हर महीने उन्होंने पहुंचाने का काम किया। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और सबसे बड़ी बात है कि आज हमारे बच्चों को रोजगार की चिंता नहीं है, जाना पड़ता। बच्चा अगर काबिल है तो उसको आज सरकारी नौकरी आज जो मिल रही है, वो मैं नायब सैनी जी को और माननीय मनोहर लाल जी का धन्यवाद करूंगा कि जिन्होंने मेरिट पर एक ऐसी बिना पर्ची बिना खर्ची के एक सिस्टम खड़ा करने का काम हरियाणा प्रदेश में किया है। आज गांव में 24 घंटे बिजली दी जा रही है, नहीं तो पहले 4-4, 5-5 घंटे बिजली आती थी। आज 5 लाख तक आयुष्मान कार्ड मौका दिया था, अपना आशीर्वाद दिया। उस समय भी हमने अपने हल्के में 1100 करोड़ रुपए के काम कराने का काम किया था, जिसमें हमारा तरावड़ी के लिए लड़की का कॉलेज है, नीलोखड़ी में 100 बेड का हॉस्पिटल है, एक अपना गुरुकुल अंजन थली था, उसमें भी पहले वो +2 तक का स्कूल था, लेकिन उसको भी बाद में अपग्रेड करा करके वहाँ भी हमारी बेटियां आज अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई आगे की वहाँ कर रही हैं। ऐसी एक निगदू में कॉलेज खुलवाया, एक बस्तली में कॉलेज खुलवाया, एक तरावड़ी में हॉस्पिटल बना, एक जो हमारा पॉलिटेक्निक कॉलेज था उसको हमने इंजीनियरिंग कॉलेज बनवाया था, एक बागवानी विश्वविद्यालय अंजन थड़ी में था। ये ऐसे बड़ी बड़ी योजनाएं थी जो सरकार ने मंजूरी दे दी और लगभग 7-8 महीने के अंदर अंदर जितने भी अधूरे काम थे ये पूरे हो जाएंगे। कहीं अपने समाना भाव में स्टेडियम था, वहाँ अस्पताल था, ये जो बुटाना से सीकरी आ रही, ऐसे कई सड़कें थी, इस तरह की नए रास्ते थे, बनवाने का काम किया। सीकरी में एक बहुत बड़ा स्टेडियम बनवाया गया था। तो ये योजनाएं थी जो अब भी एक माननीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद है और इन 5 सालों में जो भी हमारे रुके हुए काम है उनको पूरा करने का काम करेंगे। आज प्रदेश भर में नए नए बहुत से काम आज यहाँ गांव के लिए दिए हैं। एक तो ब्रह्मानंद आश्रम की मेरी माताएं बहनें भी करी थी, तो 11 लाख रुपए में इनके आश्रम में जो भी जरूरत होगी 11 लाख से वो अपने चाहे टाइल लुवाओ, क्या उसमें अपने ब्लॉक लुवाओ या अपनी 4 द्वारी बनाओ, 11 लाख। और उसके बाद भी कोई कमी पेशी रहेगी वो भी पूरी करने का काम करेंगे। और सरपंच साहब ने आज 10-12 सड़कें आज बोली हैं, सारी सड़कों को हम बनवाएंगे, कोई भी हम आपके गांव की कच्ची सड़क नहीं छोड़ेंगे। सभी जो चौपाल हैं, चाहे हरिजन समाज की चौपाल दी हो या बाजीगर बस्ती में कोई चौपाल हो, इन सभी चौपालों को भी हम पूरा करने का काम करेंगे। और साथ ही एक जो गांव में जो बाजीगर बस्ती है जो उसमें बैठे हुए हैं, क्योंकि उनके पास उसके कागजात नहीं है, रजिस्ट्री नहीं है, वो पंचायत की भूमि पर बैठे हुए हैं, लेकिन सरकार ने आज घोषणा की है कि जो 20 साल से जिसके पास वो कब्जा है, सरकार उसको कम रेट पर उनको उसका मालिकाना हक देने का काम करेगी। तो ये भी हम कोशिश करेंगे कि जो जो परिवार उस पर बैठा है सभी के नाम वो जमीन करा करके उनको भी मैं विश्वास दिलाता हूँ, कोई चिंता आपको नहीं आएगी, आपको वो जमीन आपके नाम करवाएंगे और कोई परेशानी नहीं आने देंगे। बाकी और भी कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, कोई तरावड़ी दूर नहीं है, जब भी आप कोई काम जुम्मे लगाएंगे, जैसे आप लोगों ने अपना आशीर्वाद दिया उसी विश्वास के साथ आप सबके काम पूरा करेंगे। बड़े जुझारू और काम करते हैं, समय से बैठे आप सब ने अपना आशीर्वाद दिया, इसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।